मैं स्कूल से आते ही 2-2 घंटे पढ़ता था, फिर घर का काम भी करता था और रात को भी देर तक पढ़ता था। मैंने मोमबत्ती और टॉर्च के उजाले में रात को देर-देर तक पढ़ाई की थी। 12वीं का भी हमारा आर्ट्स के अंदर हिंदी माध्यम में हमने सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है और 10th क्लास के अंदर भी हमने हिंदी माध्यम में नारायणपुर तहसील में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है। 8वीं कक्षा में भी हमने सबसे ज्यादा ए ग्रेड दिलाने वाला एकमात्र हमारा विद्यालय है। सतीश तो साहब मेहनत खूब करे जरा आपने सुबह भी बढ़िया मेहनत करे। आपको सामान बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं मेहनत करके पढ़ाई हूँ मेरे बच्चे को, जो मंजूरी करती थी जो इसके ही लगाती थी मैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट बुधवार को जारी हुआ है। अभी अगर अपन बात करें तो सामोता में स्थित गुलाब देवी स्कूल में जो छात्र हैं उन्होंने इतिहास रचा है। अगर प्रतिशत की अगर अपन बात करें 10वीं में तो 96.17% अंक लेकर स्कूल का नहीं माता पिता का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। वो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 96.17% अंक प्राप्त किए हैं। उन छात्र का नाम है सतीश कुमार शर्मा। आप देख सकते हैं जहां इस समय हम खड़े हुए हैं वो विपरीत परिस्थिति है। ये सरिस्का जंगल में लगता हुआ क्षेत्र है, नांगलेडी क्षेत्र है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न बिजली की सुविधा है। स्कूल में जो बच्चा पढ़ के आ जाता था वही पढ़ाई के भरोसे उन्होंने 96% अंक प्राप्त किए हैं। अभी हम उनके घर पर इस समय उनके माता पिता के बीच में स्कूल डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम यहाँ मौजूद हैं। सतीश भाई, कैसे आप पढ़ते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे स्कूल की अगर अपन बात करें तो पढ़ाई की? मैं स्कूल से आते ही 2-2 घंटे पढ़ता था, फिर घर का काम भी करता था और रात को भी देर तक पढ़ता था। सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ता था। स्कूल में अगर अपन श्रेय की बात करें तो किसको देना चाहेंगे ये श्रेय? ज्यादा सहयोग किसका रहा इसमें, माता पिता, स्कूल, कैसे? दोनों का ही, माता पिता का भी और गुरुजनों का भी। आपने जो 96% जो अंक प्राप्त किए थे, आपको लग रहा था कि मैं इतने प्रतिशत अंक प्राप्त कर लूंगा? नहीं, मतलब आपकी अनुमान से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं आपको, ये प्रतिशत जो है? हाँ। सबसे ज्यादा अगर अपन अंकों की बात करें तो किस सब्जेक्ट में आपने ये अंक प्राप्त किए हैं? संस्कृत में कितने नंबर लिए हैं 100, उसमें? और इसके अलावा अंग्रेजी में 98। तो आप देख सकते हैं सतीश है वो काफी सीधा साधा लड़का है और ग्रामीण परिवेश से ये छात्र है। गुलाब देवी स्कूल से ये पढ़ते हैं, सामोता में स्थित है वो स्कूल अपने। और भी इनका एक भाई है, इन्होंने भी 92.17% अंक प्राप्त करके इन्होंने भी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू शर्मा है। मैं कक्षा 10 में गुलाब देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामोता मुंडावरा में पढ़ाई करता था। मेरे गुरुजनों और मेरे माताजी का सहयोग से मुझे मेरे 92% मार्क आए हैं। मैं सबसे ज्यादा सहयोग मेरे गुरुजनों को देना चाहता हूँ। अभी अपन बात करें तो इतनी विपरीत इस परिस्थिति, यहाँ पर लाइट भी समय से नहीं आती है, यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए छात्रों को एक मिलनी चाहिए वो सुविधा भी नहीं है। कैसे पढ़ पाते थे आप? मैंने मोमबत्ती और टॉर्च के उजाले में रात को देर तक पढ़ाई की थी। अपन स्कूल की बात करें, स्कूल में जैसे पढ़ के आने के बाद में कितने घंटे इसके बाद में और पढ़ते थे आप? मैं लगातार 5 या 6 घंटे पढ़ता था, फिर सुबह और शाम को। शाम को कितने घंटे? और शाम को लगभग 9 या 10 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 3 या 4 बजे उठ जाता था। अपन अगर मतलब आप जैसे इतने 92% अंक प्राप्त किए हैं तो भविष्य में क्या बनना चाहेंगे आप अभी? मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश से ये छात्र, विपरीत परिस्थितियों की बात करें अपन, सुविधाएं नहीं होते हुए उसके टॉर्च और मोमबत्ती के उजाले में पढ़ने वाले छात्र इतने अंक प्राप्त किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है सतीश भाई, आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? मैं पुलिस में जाना चाहेंगे। बिल्कुल, ये अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। एक जो 92 बनाए वो IAS बनना चाहते हैं, दूसरी जो 96% बनाए वो राजस्थान पुलिस में यानी कि सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ गुलाब देवी जो स्कूल हैं उनके डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भीमराज जी, शायद रिकॉर्ड आपने बनाया नारायणपुर तहसील में 96% अंक प्राप्त करके, क्या रिजल्ट रहा है अपने स्कूल का? हमारा रिजल्ट विद्यालय का 96.17% रहा है, हाईएस्ट। इसके अलावा अगर अपन फर्स्ट सेकंड ये बात करें, कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा है आपका? हमारे ज्यादातर बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। 100% रिजल्ट है। लगातार हमारे विद्यालय का 9 साल से आल बच्चे फर्स्ट डिवीजन दिए हैं हमने। संस्कृत में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा और भी ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिन्होंने छात्रों ने अच्छे नंबर लिए हैं? जैसे संस्कृत के अलावा
इंग्लिश में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, साइंस में भी, हिंदी में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स में बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं के अलावा अगर अपन बात करें 12वीं में भी आपने एक अच्छा परचम लहराया है। 12वीं की अगर बात करें तो किस तरीके का रिजल्ट 12वीं का रहा है? 12वीं का भी हमारा आर्ट्स के अंदर हिंदी माध्यम में हमने सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है। नारायणपुर क्षेत्र में हमने हिंदी माध्यम में टॉप किया है और 10th क्लास के अंदर भी हमने हिंदी माध्यम में नारायणपुर तहसील में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है। 8वीं कक्षा में भी हमने सबसे ज्यादा ए ग्रेड दिलाने वाला एकमात्र हमारा विद्यालय है और मैं ये अपना समस्त श्रेय हमारी फैकल्टी को देना चाहता हूं कि हमारी फैकल्टी ने अच्छी मेहनत कराई बच्चों को और बच्चों का कुशल अनुशासन रहा। अनुशासित रहकर बच्चों ने अच्छा अध्ययन किया जिससे अच्छा परिणाम मिल सका। गुरुजी, अभी जैसे मैं बता रहा था कि एडमिशन अभी शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। एक परिजन किस तरीके का अच्छी स्कूल का चयन कर सकता है, थोड़ा सा बताएं। देखो, परिजन को सबसे पहले विद्यालय जाकर सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर में जाकर देखना चाहिए, वहाँ की फैकल्टी को देखना चाहिए, वहाँ के रिजल्ट्स को देखना चाहिए। हवाबाजी में कहीं भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए, चाहे मेरा विद्यालय हो चाहे अन्य विद्यालय हो। ज़्यादातर विद्यालय क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी फिर गार्जियंस के साथ में धोखाधड़ी करते हैं। आज कुछ बताते हैं, कल फिर कुछ बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गुलाब देवी जो स्कूल है सामोता बस स्टैंड पर, उनके डायरेक्टर थे भीमराज जी। सतीश भाई, जिस तरीके से स्कूल के जो डायरेक्टर जो बता रहे हैं, जो सुख सुविधाएं जो बता रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में जो लिख रखे हैं, वही सुविधा आपको मिल पा रही थी वहाँ स्कूल में? हाँ, वही। हाँ, जो गुरुजी ने बताया वही सुविधा हमें मिल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है गुरुजी ने कोई बड़ी बात बोल दी हो या कोई आपको जो नहीं मिली? नहीं। तो बिल्कुल छात्र यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं उस चीज को। उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश ने जो 96% अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है आपको और क्या? अच्छा लग रहा है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सतीश किस तरीके से पढ़ता था और अलग जो बच्चे थे उनसे क्या अलग सतीश में था? सतीश तो साहब मेहनत खूब करे जो रात ने सुबह भी बढ़िया मेहनत करे। तो आप देख सकते हैं पिता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनकी माता भी है जो गृहिणी है, उनसे भी जानने का प्रयास करें। सतीश ने जो नंबर लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सामन बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं मेहनत करके पढ़ाई हूँ मेरे बच्चे को। जो मंजूरी करती थी, जो इसके लगाती थी, मैं बहुत राजी हूँ। आप देख सकते हैं एक माता जो बड़ी बात बता रही है कि जो मैं मजदूरी वगैरह करती थी वो पैसे से इनको पढ़ाती थी। अभी सतीश कह रहा है कि मैं पुलिस में जाना चाहूंगा। आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहे बेटा? बन जा चाहिए, बढ़िया बात है, कुछ बन जा जो ही मेरे लिए। बिल्कुल, एक माँ की एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं उसका बेटा किसी भी क्षेत्र में जाकर उसका नाम रोशन करे, और शायद सतीश ने राजस्थान पुलिस का यहाँ जाने की जो बात कह रहे हैं वो बड़ी बात है। माँ बाप का सपना यही होता है कि बेटा किसी भी पद पर हो और एक अच्छे पद पर जाकर वो अपना नाम गौरवान्वित करे। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।